जैसा कि नंबर सिस्टम 3 में हम लोग ट्विन प्राइम नंबर के बारे में पढ़े थे और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़े थे। अब उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर जानने से पहले कंपोजिट नंबर का एक पॉइंट्स लिखवा देते हैं। ठीक है, तो हमारा कंपोजिट नंबर का एक पॉइंट्स है, ये भी ध्यान में रखना है, जिसको हम नोट करके लिखवा देते हैं। ठीक है, ये हमारा है, इसको लिख दे रहे हैं। इफ ए एंड बी आर एनी टू ऑड प्राइम नंबर, if a and b are any two odd prime then a square plus b square and a square minus b square is composite number, कंपोजिट नंबर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, जैसे कि ए एंड बी हमारा दो क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, ऑड प्राइम नंबर यानी कि 3, 5, 7 ये सब हमारा क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी भी करेंगे ना ऑड प्राइम नंबर का, तो उसका हमेशा वैल्यू क्या आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा। तो कंपोजिट नंबर का मतलब यहाँ पर क्या है, कंपोजिट नंबर यानी कि जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, यानी कि मतलब कि कोई फैक्टर है जिसका जो 2 से ज्यादा हो गया, वो हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसका हमेशा क्या आएगा, 2 से ज्यादा फैक्टर आएगा। 2 मोर देन टू फैक्टर, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा क्या आएगा, उसका वैल्यू कंपोजिट नंबर आ जाएगा अगर और प्राइम नंबर को करेंगे तो। ठीक है, मोर देन टू फैक्टर। ठीक है, अब आते हैं अपना नया कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर से बात करेंगे और परफेक्ट नंबर के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन को, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आया है, उस बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है परफेक्ट नंबर, तो इसका एक डेफिनेशन का बात कर लेते हैं परफेक्ट नंबर का जल्दी से। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर परफेक्ट नंबर की बात करें, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ अ नंबर एक्सेप्ट द नंबर, इसको समझाएंगे परफेक्ट नंबर क्या है, लेकिन डेफिनेशन छोटा सा लिखना जरूरी है। एक्सेप्ट द नंबर इज इक्वल टू द गिवन नंबर। डेफिनेशन क्या बोल रहा है हम बताते हैं। इज इक्वल टू द गिवन नंबर, देन दैट नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझाते हैं। कुछ परफेक्ट नंबर है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे 6 हमारा परफेक्ट नंबर है, 22 हमारा परफेक्ट नंबर है। ठीक है, 496 हमारा परफेक्ट नंबर है, 8128 हमारा परफेक्ट नंबर है। तो हम लोग इसका बात करते हैं। जैसे कि 6 है, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका 6 का ये क्या मतलब हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से डिवाइड दे सकते हैं 6 में, 2 से दे सकते हैं,
3 से दे सकते हैं और 6 से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज 1 से डिवाइड दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 3 से दे सकते हैं, 6 से दे सकते हैं। अगर इसका सम करें तो क्या है, बस 6 को नहीं करना है, बस 1 2 3 को सम कर देखते हैं। अगर 6 आ गया तो ये हमारा परफेक्ट नंबर है। देख लेते हैं 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा 6, तो 6 हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है। वैसे ही हम लोग बात करते हैं 28 का। 28 का बात करते हैं तो 28 के लिए हम लोग क्या क्या मतलब इसका फैक्टर हो जाएगा उसको पहले एक बार लिख लेते हैं। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा ना, हाँ 4 भी हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 28 भी तो हो जाएगा, लेकिन 28 को कंसीडर नहीं करना है और बाकी सबको कंसीडर करना है। ठीक है, तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कर देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 2 3 4 3 7 7 7 14 14 14 28 आ गया। तो ये भी हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा कि परफेक्ट नंबर कौन नहीं है, तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं परफेक्ट नंबर कौन नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में बात करते हैं परफेक्ट नंबर नहीं है, जैसे कि 8 का देख लेते हैं। 8 हो गया, 8 को देखते हैं कैसे करेंगे। 8 को 8 का क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, फैक्टर देख लिए 1 to 4 है और 8 भी है। ठीक है, तो 8 को मान लेते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। तो 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 4 8 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, वैसे ही 9 का देखते हैं एक बार। 9 के लिए क्या क्या हो जाएगा, 9 के लिए हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 को हम लोग नहीं लेते हैं, 3 और 1 को लेते हैं, तो 1 + 3 ये हमारा परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परफेक्ट नंबर को चेक करते हैं। तो कुछ परफेक्ट नंबर है उसको हम लोगों को याद रखना है, 6 28 496 8128 etc, ये सब हमारा परफेक्ट नंबर है। ठीक है, आगे परफेक्ट नंबर का बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताना है इवन नंबर और ऑड नंबर का। तो इवन नंबर तो सबको मालूम है ना, इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर होता है 2 4 6 8 10, मतलब कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनी इंटीजर विच ऑन डिविजिबल बाय 2 गिवन 0, मतलब कि गिवन 0 रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर में हम लोग को 0 मिल जाए, जैसे कि 4 से 2 को हम लोग डिवाइड दे दिए। ठीक है, तो 2 यहाँ पर 4, तो हम लोग को रिमाइंडर में क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। तो 0 मिल रहा है तो ये हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर को हम लोग ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑड नंबर मालूम है ना, व्हेन 0 एडेड इन द फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर इट्स बिकम होल नंबर नहीं, ऑड नंबर। ऑड नंबर का क्या होता है, होल नंबर वो गलती से बोल दिए। ऑड नंबर क्या होता है उसका बात करते हैं। एनी इंटीजर विच ऑन डिविजिबल बाय 2 गिव्स 1 एज रिमाइंडर, मतलब कि कोई भी हम लोग का जैसे कि 5 हम लोग का क्या है, ऑड नंबर है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 इज द ऑड नंबर। ठीक है, 5 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो जिसका रिमाइंडर में मतलब हम लोग 2 से डिवाइड दें और जिसके रिमाइंडर में हमारा 1 आ जाए वो हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो ये हमारा ऑड नंबर है। तो ऐसे हम लोग इवन नंबर ऑड नंबर को देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा बताते हुए चलना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग पढ़े थे रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है, और इरेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं और उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर पे हम लोग, रेशनल नंबर होता है 2 तरह का होता है। एक हमारा होता है क्या, एक होता है टर्मिनेटिंग, सही से लिख देते हैं प्यार से। एक हमारा क्या होता है रेशनल नंबर में, एक हमारा होता है टर्मिनेटिंग, एक हमारा होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है क्या हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक हमारा होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब सबसे पहले बात करते हैं, टर्मिनेट मतलब क्या, खत्म हो जाना मतलब कि जैसे कि एक नंबर का हम लोग बात करते हैं टर्मिनेटिंग में, खत्म हो जाना, जैसे कि 1/2 को हम लोग डिवाइड देते हैं तो 0.5 पर खत्म। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रिपीट करना, जैसे कि 1/3 को हम लोग डिवाइड देते हैं तो क्या आता है,
3 ऐसे होते जाएगा, ये कभी भी मतलब खत्म होगा ही नहीं। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिपीटिंग, ये हमारा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं, हम लोग इसको लिख देते हैं 0.3 के ऊपर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आते हैं अब इरेशनल नंबर का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इरेशनल नंबर जो हमारा है ना, इरेशनल नंबर जैसे कि एक हम लोग बोले थे क्या, पाई हमारा क्या है, पाई हमारा इरेशनल नंबर है, बोले थे ना पाई हमारा इरेशनल नंबर है। तो पाई हमारा इरेशनल नंबर क्यों था, क्योंकि इरेशनल नंबर लिख देते हैं, उसको बता देते हैं पाई हमारा इरेशनल नंबर कैसे था। पाई हमारा इरेशनल नंबर कैसे था उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। हम लोग अब बात करते हैं छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़े हैं उसी का बात कर रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा और जान लेते हैं। पाई हमारा इरेशनल नंबर कैसे था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पाई हमारा है ना, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जो इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है ना। हमारा ये इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे रेशनल नंबर क्या था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग न टर्मिनेट करेगा न खत्म करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये क्या दूसरा, ना वो नॉन रिपीट करेगा, नॉन रिपीटिंग, न टर्मिनेट करेगा ये न रिपीट करेगा। जैसे कि हमारा पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का पहले बात कर लेते हैं। तो पाई का जो वैल्यू था कितना आता है, 3.14159 ऐसे कर जाएगा। तो ये ना रिपीट कर रहा है ना ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, और ये यहाँ से जाएगा जाएगा जाएगा, ये खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि √2 का बात कर लेते हैं। तो √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 ऐसे कर मतलब रिपीट नहीं करेगा, और ये नंबर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। √3 का बात कर लेते हैं। तो √3 का क्या हो जाएगा, 1.732, और ये नंबर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, ये खत्म ही नहीं होगा। तो ये सब क्या कर रहा है, ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना तो ये रिपीट कर रहा है। तो हमारा इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग था, इसी कारण ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। लेकिन रेशनल नंबर में क्या कर दे रहा है, रेशनल नंबर में ये टर्मिनेट कर दे रहा है, नहीं तो ये रिपीट कर दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार प्यारा सा क्वेश्चन की तरफ, जिसको हम लोग करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन करेंगे, अब देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। एक हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है जिसका हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। विच, इसको मिटाकर लिखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग क्या, डेसिमल। विच ऑफ द फ्लोइंग आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसका एक ऑप्शन दे देते हैं प्यारा सा पहले, 23/8। बी में एक और ऑप्शन दे देते हैं हम इसका 37/8। सी में एक और ऑप्शन दे देते हैं 47/25। और डी में हम इसका एक और ऑप्शन दे देते हैं, क्या दे देते हैं, डी में एक और ऑप्शन दे देते हैं इसका, डी में एक और प्यारा सा ऑप्शन है, इसको हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो हमारा डी का ऑप्शन है वो 69/40, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, नीचे में जैसे 23/8 है ना, तो 8 को हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे, ठीक है। ब्रेक किस फॉर्म में करने का कोशिश करेंगे, 2 और 5 के फॉर्म में, ठीक है। 2 और 5 में हम लोग इसको ये करेंगे, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ए को लिख सकते हैं ना। बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 37/8 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, बी को भी हम लोग लिख सकते हैं 37/8 नहीं, यहाँ पर कर दो 37/15 कर दो, 15 यहाँ पर कितना है 15, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 37/15 को क्या लिख सकते हैं, 2 के फॉर्म में तो नहीं हो रहा है, 2 और 5 के फॉर्म में ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। तो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं हो रहा है, 3 × 5 के फॉर्म में हो जा रहा है, ठीक है। वैसे ही सी को हम लोग क्या लिख देंगे, सी को हम लोग लिख देंगे
47/5 × 5, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। और डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी को हम लोग लिख सकते हैं 69/40 है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 69/2 × 2 × 2 × 5, ठीक है। इसमें नोट में हम लोग को लिख लेना है 2 और 5 के अलावा नीचे दूसरा कोई प्राइम नंबर दिख जाए तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें देखो बताओ, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई प्राइम नंबर दिख जाए, ठीक है, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई प्राइम नंबर दिख जाए तो यहां पर देखते हैं, ए का ऑप्शन देखते हैं, 2 दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है, 2 दिख रहा है। बी में देखते हैं, बी में हमारा 3 और 5, 3 भी दिख गया ना, तो बी हमारा नहीं होगा। सी में 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा, ठीक है, यहां पर क्या दिख रहा है हम लोग को 5 × 5, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। यहां पर देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर दिख जाए तो वो हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं 2 और 5 भी दोनों दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं है, ऐसे लिख दो विच ऑफ द फ्लोइंग आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें से कौन कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन कौन हो जाएगा, 2 और 5 यहाँ पे दिख गया, यहाँ पर ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारा, ये भी हमारा क्या है 2 और 5 दिख गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नोट में एक छोटा सा लिख देते हैं, यहाँ पर बगल में मालूम चल जाएगा, नोट में लिख देते हैं 2 और 5 के अलावा, 5 के अलावा अच्छा से लिखते हैं ना, 2 और 5 के अलावा अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, याद रखने के लिए 2 और 5 के अलावा नीचे दूसरा कोई प्राइम नंबर, नीचे दूसरा कोई प्राइम नंबर दिख जाए तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे कि एक बार और इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जैसे यहाँ पर क्या 23/8 है, 8 को हम लोग 2 × 2 × 2 कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, ये हमारा एक ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 2 × 2 × 2 2 और 5 के अलावा, तो 2 है ना, 2 आ गया ना इसके नीचे, 2 × 2 × 2, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का हम लोग बात करते हैं, बी का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बी में 37/, यहाँ पर 5 को हम लोग 2 और 5 के फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर 15 को हम लोग 2 और 5 के फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं, तो हम लोग इसको किसके फॉर्म में तोड़ेंगे 3 × 5 के फॉर्म में। तो 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई नंबर प्राइम नंबर नीचे दिख गया, देखो 3 दिख गया, तो 3 दिख गया तो ये हमारा टर्मिनेट नहीं करेगा। यहाँ पर देखते हैं 47/5 × 5 है, तो 47/5 × 5 है, तो ये हमारा क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 और 5 के अलावा, तो 5 तो यहाँ पर दिख रहा है ना, तो वैसे ही यहाँ पर बात करते हैं 69/40 को हम लोग देखो यहाँ 2 और 5 है, तो ये भी हमारा टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अब जो अगला क्वेश्चन है उसके तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब इसको देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर टर्मिनेटिंग
डेसिमल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आते हैं, इसका ऑप्शन देते हैं। कुछ ऑप्शन है हमारा ए में दिया हुआ है 6937/42। ऑप्शन बी में दिया हुआ है हमारा 5896/75। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 5873/128। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है 6917/42। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। इसको चेक कैसे करेंगे देख लेते हैं जल्दी से। 6937 बाई हम लोग 42 को क्या करेंगे, 42 को हम लोग ये करेंगे, स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, 7 इंटू किसको करें, 42 को कर रहे हैं, 42 को। ठीक है, 7 इंटू 2 कितना हो गया, 14 इंटू 3 42 हो गया ना, 42 हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी को भी वैसे ही लिख देंगे। अच्छा, तो यहाँ 7 इंटू 2 इंटू 3 है, तो यहाँ 7 आ गया। 2 और 5 के अलावा नीचे में कोई और नंबर दिख जाए तो वो हमारा टर्मिनेट नहीं करेगा, तो ये तो टर्मिनेट नहीं करेगा, मालूम चल गया। अब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। 5896 क्या हो जाएगा, इसका कितना है, 75। तो 75 को हम लोग यहाँ कितना लिख सकते हैं, 15 या 45 कितना कर सकते हैं। 75 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 75 को लिख सकते हैं 15 गुना 5 लिख सकते हैं ना। पहले लिख देते हैं, देखो 15 गुना 5, और ये 15 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 हो जाएगा ना। 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा ना। ऐसा 25 25 या 75। तो 3 यहाँ पर 5 और 2 के अलावा नीचे कोई दूसरा प्राइम नंबर, 5 और 2 के अलावा नीचे में है ना, लिखे थे ना यहाँ 2 और 5 के अलावा नीचे कोई दूसरा प्राइम नंबर दिख जाए तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। लिखा हुआ है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा तो दूसरा दिख गया तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी की तरफ आते हैं। तो 5873/128 को हम लोग ये कर देखते हैं। तो 128 को सबसे पहले क्या करेंगे, 64 इंटू 2 कर दो, होगा ना। अब 64 इंटू 2 को हम लोग क्या करेंगे, और इसको छोटा करो। तो और छोटा करोगे तो क्या करोगे, और छोटा करने के लिए क्या करेंगे, 32 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 64 हो जाएगा ना। फिर और छोटा करने के लिए इसको क्या करेंगे, 16 से आ जाओ। तो 16 से कैसे करोगे, तो 16 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे ना, 16 इंटू 2 इंटू 2। तो वैसे ही करते करते इसको बहुत छोटा में फॉर्म में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तक आ जाएगा ना, 4 तक आ जाएगा। और छोटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 का पावर कितना बार में, 2 का पावर 7 होता है ना, 64 देख लेते हैं। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 होगा ना, इंटू 2 2 का 2 4 4 दूना 8 8 दूना 16 होगा ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 देख लेते हैं एक बार। 2 का 2 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64, यहीं तक ना, 64 ही था ना, 64। और यहाँ कितना था, 128 लाइन था ना, तो 128। ठीक है, तो ऐसे तो देखो 2 और 5 के अलावा तो ये हमारा करेगा कि नहीं, टर्मिनेट कर जाएगा। ए बी सी डी, और डी का भी वैसे ही दिखा देते हैं। डी का ऑप्शन देख लो एक बार, 5896 बाई क्या है डी का ऑप्शन बोलो प्यार से, क्या है डी का ऑप्शन है हमारा 6917 बाई। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अब 42 को हम लोग ब्रेक करते हैं। तो 42 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 21 दूना 2 42 हो जाएगा। अब 21 को और छोटा फॉर्म करो, तो 21 को और छोटा फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 इंटू 7 21 इंटू 2। तो यहाँ देखो 2 और 5 के अलावा तो आ जा रहा है 3, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उससे पहले एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा प्यारा सा, जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ रिक्यूरिंग डेसिमल इन फॉर्म ऑफ p/q। उसके वो नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो वो कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट का प्यारा सा कॉन्सेप्ट का नाम है कन्वर्जन ऑफ रिक्यूरिंग
डेसिमल इन फॉर्म इन पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म, इसको मिटाते हैं प्यार से लिखते हैं ना, पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको हम लोग समझाते हैं क्या हो रहा है। जैसे कि 0.2 के ऊपर ऐसे लगा दिए, इसको बार बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लगा दिए तो ये क्या कर रहा है, देखो 0.22222222222 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, जाएगा। ठीक है, तो ये है ना, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या है 0.2 है ना, x इज इक्वल टू 0.2, तो x इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 0.222222 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताना, यहाँ से पॉइंट को ऐसे उड़ा देंगे तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10x हो जाएगा ना, पॉइंट को उड़ा दिए तो 10x, तो 10x इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 10x इज इक्वल टू 2 प्लस 0.22222 इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है, इसको मान लिए हम लोग x, तो 10x इज इक्वल टू 2 प्लस x हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 अच्छा से लिखते हैं, 9x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2/9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फिर से बताते हैं, 0.2 है, ठीक है, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ही यहाँ पर लिख दिए हैं, 0.2 का ऊपर बार दे दिए हैं। ठीक है, 0.2 का बार दे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू इस फॉर्म में है। ठीक है, तो 10x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10x को लिख सकते हैं ना, 10x को ऐसे, 10x को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, यहाँ एक मिनट, 10x को ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू 2 प्लस x, इसको कर सकते हैं 2 प्लस इसको मान लिए हैं हम लोग, इसको मान लिए हैं कितना x। ठीक है, 2 प्लस x मान लिए हैं, 10x को हम लोग 2 प्लस x मान लिए हैं। क्यों हम लोग यहाँ पर 10x इज इक्वल टू ऐसे किए हैं, बता रहे हैं, एक मिनट बता रहे हैं। अगर हम लोग 10 यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, तो x में वैल्यू इतना है। ठीक है, 10x लेंगे तो ये वैल्यू शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा, इधर कैसे करेगा, शिफ्ट करेगा ना, 2 इन्फिनाइट तक है, खुद से लॉजिक लगाओ, सोचो, ये शिफ्ट करेगा ना, एक शिफ्ट करेगा, इधर आ गया एक, तो 2 प्लस 2.22222, अगर यहाँ पर हम लोग 100 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और 2 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 1000 लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और 2 आ जाएगा। जैसे देखो, फिर से इसको मिटाते हैं, फिर से बताते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर x इज इक्वल टू इतना, x इज इक्वल टू इतना आ रहा है। ठीक है, x इज इक्वल टू इतना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर दें इसको, x को 10x कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.22222 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x कर दे, तो 10x कर दे तो यहाँ पर 2 प्लस 0.22222 कहाँ तक लिख दें, इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। यहाँ पर 100x कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100x करने पे 22 प्लस 0.22222 हो जाएगा ना। इसे 1000 कर दे तो 1000x कर दे तो 222 प्लस हो जाएगा ना 0.222, मतलब ये शिफ्ट करेगा ना, इधर से इधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पर x को बढ़ा रहे हैं, यही कर रहे थे। ठीक है, तो 10x का हम यहाँ पर देख रहे हैं, 10x लिए ना, तो 10x, ठीक
ठीक है, अभी नहीं आएगा, अभी क्वेश्चन पर आएगा ना, मेन क्वेश्चन पर, तब समझ में आएगा। ये तो अभी बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मतलब इसको हम लोग चेंज करके देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मतलब एक क्वेश्चन के नाम पर दे दिए हैं, इसको एग्जाम्पल समझो। ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग का, x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू इतना, तो यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 2 प्लस 0.222222 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, ठीक है, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 2 प्लस, इसको x ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस x ले लेंगे तो यहाँ पर x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/9 हो जाएगा ना, ठीक है। आते हैं अब क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन से आते हैं, जो हमारा एक क्वेश्चन है उसको बात करते हैं उसको पे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं 0.23 के ऊपर में ऐसे है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट कितना हो जाएगा आंसर, कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, यहाँ से पॉइंट को उड़ा देना है, 23 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 10x के लिए हम लोग क्या किए थे, 10x के लिए हम लोग का वैल्यू कितना आया था, 9 आया था ना 10x के लिए। तो यहाँ पर 100x के लिए वैल्यू कितना आएगा, 99। यही हो गया हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन 0.7, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 7/9 आंसर है ना। वैसे ही अब आगे बात करते हैं, एक और बात कर लेते हैं ना। जैसे क्वेश्चन है हमारा 0.127, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका, 127/999। समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पे अभी चल रहे हैं, अभी आगे और बताने वाले हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। जैसे कि अब ऐसे दे दे तो क्या करेंगे, ऐसे दे दे तो कैसे, 0.123 और 1 2 के ऊपर है, 1 के ऊपर नहीं है, 1 2 3 2 3 के ऊपर में हम लोग का लाइनिंग है, 1 के ऊपर में कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 2 3 को क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पहले ये 1 2 3 में से क्या करेंगे, एक को माइनस कर देंगे। कौन सा एक, ये वाले एक को माइनस कर देंगे यहाँ पर, और नीचे में क्या हो जाएगा, 2 3 के लिए क्या हो जाएगा, 99, ठीक है। इनटू 1 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1 के लिए हम लोग यहाँ कर देंगे 99 इंटू 10 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 122/990। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। उसको से फिर हम समझाते हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन यहीं पे दे देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.345 है, ठीक है, 5 के ऊपर में है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 345 माइनस कितना कर देंगे, 345, ये 5 के ऊपर है, इसको मिटाकर अच्छा से लिखते हैं ना, हाँ इसको ऐसे लिख देते हैं, 5 के ऊपर में बार है, तो 345 माइनस 34, ठीक है, 345 माइनस 34, और ये 5 के लिए कितना नीचे में 9, माइनस इसके लिए कितना, माइनस नहीं, यहाँ पर नीचे में मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई लिखे थे, देख लेते हैं एक बार, यही है ना, हाँ मल्टीप्लाई, और कितना उस नीचे में मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, बोलो प्यार से, 3 4 के लिए 1 पर 00, तो कितना हो जाएगा, 345 में से हम लोग 34 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 311 हो जाएगा, 311 भाई कितना हो जाएगा, 900। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितना, 0.241, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 241, तो यहाँ 41 के ऊपर में बार लगा हुआ है, 2 के ऊपर में नहीं है, तो इसका कितना हो जाएगा, 241 माइनस 2, यही होगा ना, देखते जाना। फिर बाई कितना हो जाएगा, 41 के लिए कितना, 99 इंटू कितना, 10 इंटू कितना, 10, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 239
990। ये हो गया, आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी बेसिक एग्जांपल से अभी बता रहे हैं, फिर आते हैं अपने क्वेश्चन पे आएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन पे आएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में सीडीएस में पूछा गया है और एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और रेलवे में पूछा गया है। उस क्वेश्चन की तरफ आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, उस क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ खुद से बना लेना, हम दे रहे हैं इस तरह का। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो, a इज इक्वल टू 0.123 का बार। ठीक है, b इज इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन b कैपिटल लिखते हैं, b इज इक्वल टू कितना है, b का हमारा एक वैल्यू है, b को हम लोग लिख दे रहे हैं। b इज इक्वल टू कितना, एज b इज इक्वल टू 0.123 के ऊपर, बस 3 के ऊपर खाली है, 3 के ऊपर। ठीक है, फिर c इज इक्वल टू, तीसरा क्वेश्चन कितना हो जाएगा, c का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, c में क्वेश्चन है हमारा, c का क्वेश्चन लिख देते हैं क्या, ऐसे ही c का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 0.123 के ऊपर बार, उसमें 23 है। यहाँ पर d में हमारा जो क्वेश्चन है उसका बात कर लेते हैं, तो 0.47123 के ऊपर बार। तो क्या करेंगे, बेसिक इसका 471 के ऊपर 2 बार का हम बता देते हैं। ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन कर देना। क्या करेंगे हम लोग, 47123 में से कितना को माइनस कर देंगे, 471 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 47123 में से कितना माइनस करेंगे, 471 को माइनस कर देंगे बाई कितना हो जाएगा हमारा, बाई में हमारा हो जाएगा सबसे पहले 23 के लिए कितना 99 होगा ना, और उसके बाद कितना इंटू 1 पे कितना, 1 पे 471 3 डिजिट, इसके लिए 000 होगा ना। तो हमारा कितना आ जाएगा 46652 बाई 99 पर 1 2 3 डिजिट। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। इसको खुद से करना, इसको खुद से करना, इसको खुद से करना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, उसको पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा बाई व्हाट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, बाई व्हाट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, by what the smallest natural number x is equal to 0.349999 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। ठीक, b multiplied so that it become an integer, ठीक है, so that it become an integer। इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन दे देते हैं, प्यारा सा एक ऑप्शन छोटा सा यहाँ दे देते हैं। a में कितना 20, b में कितना 100, c में कितना 300 और d में कितना 900। ठीक है, अब हम लोग x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, बोलो प्यार से, 0.349999 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना, आप क्या लिख देंगे 0.34, अब 9 के ऊपर क्या कर देंगे, 9 के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, बोलो 9 के ऊपर हम लोग कर देंगे बार, 9 के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, बार कर देंगे। ठीक है, 9 के ऊपर बार। अब क्या करेंगे, अब खुद से देख लो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू सबसे पहले 349 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 349 माइनस 34 हो जाएगा, बाई कितना 9 के लिए कितना, 9 के लिए हम लोग को यहाँ पर 9। ठीक है, और यहाँ पर 34 के लिए कितना 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 349 में से 34 को घटा दो 5 होगा ना, और यहाँ पर 4 में से 3 गया 1, और यहाँ 3, यहाँ पर नीचे में कितना हो जाएगा 900। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको काट कर और छोटा कर सकते हो, काटोगे ना तो काट कर और छोटा कर सकते हो, तो काटोगे तो कितना बार में कटेगा, 3 से कट रहा है 1 मिनट, 3 से कट रहा है, ये कितना था 315 था, 315, तो 3 से कट रहा है, कितना बार में कट रहा है 3 से, देख लो 3 से कट रहा है ना, हाँ 3 से हम लोग काटते हैं इसको कितना बार में
105 बार में कट गया, ठीक है। और ये हमारा 300 बार में कट रहा। अब फिर से 3 से कटेगा, कटेगा 3 से, हाँ 3 से ये कट रहा है, ठीक। 3 3 जा 9 हो जाएगा ना। और यहाँ पर कितना, 3 5 15 और यहाँ पर कितना 100। अब कितना से कट जाएगा ये हमारा कट रहा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 × 5 और इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 20 × 5। तो ये 5 5 कट गया तो कितना आ गया हमारा 7/20। तो हमारा आंसर क्या हो गया 7/20, 7/20, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसी में 7/20 हो गया। अब इधर बात करते हैं, 7/20 हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूरा है, बाई व्हाट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर x इज इक्वल टू, बाई व्हाट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर x इज इक्वल टू इतना बी मल्टीप्लाई सो डैट इट बिकम एन इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा इंटीजर में करना है, एक नेचुरल नंबर बाई व्हाट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इतना बी मल्टीप्लाई, इतना को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो डैट इट बिकम एन इंटीजर। तो इसको इंटीजर में हम लोग को करना है। तो इंटीजर में हम लोग कैसे करेंगे, इंटीजर में करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ रहा है 7/20 × 20, है ना। तो 20 × 20 काटते हैं तो हम लोग का आंसर आ रहा है तब 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यही हुआ, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना 20। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 20। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है मल्टीप्लाई सो डैट इट बिकम एन इंटीजर। इंटीजर में हम लोग को लाना था। तो इंटीजर हमारा क्या होगा, यहाँ पे 20 को हम लोग रखेंगे, इंटीजर 20 को रखेंगे तब ना ये 20 से 20 कट जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हमारा 20। यही बोल रहा है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई सो डैट इट बिकम एन इंटीजर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसका बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स P and Q रिप्रेजेंट द रियल नंबर, इफ द पॉइंट्स P and Q रिप्रेजेंट द रियल नंबर, ये याद रखना है कि टर्मिनेट कब करेगा, नीचे में अगर 2 और 5 रहेगा तो मतलब याद रखना है उसको, ठीक है। इफ द पॉइंट्स P and Q रिप्रेजेंट द रियल नंबर 0.73, ठीक है 0.73, ठीक है। रियल नंबर बताया हुआ है बहुत पहले, नंबर सिस्टम 1 में ही रियल नंबर के बारे में बताया हुआ है। 0.73 एंड 0.56, बस 6 के ऊपर बार है, ठीक है। ऑन द नंबर लाइन, रियल नंबर हमारा नंबर लाइन पे होता है, ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन ऑन द नंबर लाइन, then what is the distance between, what is the distance between P and Q, P और Q के बीच में हमारा डिस्टेंस क्या होगा। बहुत आसान है, इसको हम बताते हुए चलते हैं। ये CDS में क्वेश्चन आ चुका है, CDS 2020 में क्वेश्चन आया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/5, C में क्या हो जाएगा 16/45 और D में हमारा क्या हो जाएगा 11/90। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये CDS का क्वेश्चन आ चुका है, CDS 2020 में आया है, ठीक है 2020 में है। तो इसका सबसे पहले ये बात बताते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, रियल नंबर इतना एंड इतना ऑन द नंबर लाइन, एक नंबर लाइन पे ये है, नंबर लाइन में सबको मालूम है रियल नंबर लाइन पे होता है, ठीक है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो P और Q के डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग P में से Q को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे बस। तो क्या करेंगे इसके लिए, P का पहले हम लोग ये निकालते हैं। P का कैसे निकालेंगे, 0.73 है, 737 के ऊपर क्या 3 के ऊपर बार, तो इसका क्या हो जाएगा 73 होगा ना, बोलना प्यार से, होगा ना। इसका हो जाएगा क्या हमारा हो जाएगा इसका 73 माइनस कितना 73 माइनस 7 हो जाएगा बाई यहाँ पर 9 माइनस 9 इंटू कितना हो जाएगा बोलो प्यार से, 9 इंटू कितना 10 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 73 में से क्या गया कितना 7, तो यहाँ पर 13 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 6 होगा ना, 6 बोलो प्यार से, हो जाएगा 6 है ना। 13 में से 7 गया तो
13 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना 6। 13 में से 7 गया तो 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 6 और यहाँ पर क्या हो गया 6, हो जाएगा ना 66 बाई कितना 90, ठीक है। एक ये हो गया। अब वैसे ही हम लोग किसका निकालेंगे, क्यू का देखते हैं। क्यू का क्या देखेंगे 0.56, ठीक है। इसको हम लोग चेंज करते हैं 56 माइनस 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारा 5 6 में देखो 6 के ऊपर 5, तो 5 6 माइनस 5 बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 के लिए 9 माइनस यहाँ पर 5 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ इंटू होगा ना, इंटू को अच्छा से लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 10, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 49 होगा कि नहीं। 1 मिनट 49 कैसे 51 ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 51 माइनस हम 7 को माइनस कर दिए थे गलती से, 51 माइनस 90 हो जाएगा ना, हो गया यहाँ पे 51 माइनस 90। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग इसको में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करेंगे, सबको मालूम है माइनस कैसे करते हैं, तो माइनस करने का कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं 66 बाई 90 माइनस, अब क्या करेंगे 51 बाई 90। अब एलसीएम तो सबको मालूम है 90 का 90 होगा ना, अब 90 का 90, अब ऊपर में हो जाएगा 15। अब इसका क्या हो जाएगा 15 5 75 और 15 6 90, तो 90 1/6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/6। ये हमारा सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर कहीं पे 1/6 तो मार दो इसे 1/6। बस अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, है ना। अब नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन है हमारा, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या x = 0.73 और y = 0.21 के ऊपर में बार, ठीक है, 0.23 के 1 के ऊपर बार, और z = अच्छा यहाँ 3 के ऊपर बार, 3 के ऊपर यहाँ बार, ठीक है, और z = 0.121 के ऊपर बार, ठीक है। तो अब तुमसे पूछेगा कोई प्यार से कि x + y + z कितना हो जाएगा, तो प्यार से क्या बता दोगे, सॉल्व कर दोगे प्यार से। कैसे करोगे सॉल्व, तो यहाँ पर क्या करेंगे x = क्या करेंगे 73 माइनस कितना 7 होगा ना, 73 माइनस 7 बाई, अब यहाँ पर बार है ऊपर में, यहाँ पे बार के लिए क्या 9 माइनस कितना, 9 माइनस नहीं 9 इंटू कितना 9 इंटू 10 90। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 73 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 7 3 3 6 हो जाएगा ना, नहीं 13 है ना, तो 7 3 3 6 होगा, ठीक है 6, और यहाँ पर कितना 6 66 बाई 90 हो जाएगा पहले। फिर उसके बाद क्या करेंगे y का अब निकालेंगे, तो y का निकालने के लिए क्या करेंगे, y का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कितना है y के लिए हम लोग का हो जाएगा, ये x का हो गया, y के लिए हम लोग का वैल्यू है 231 के ऊपर बार। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सेम वैसे ही कर देंगे। वैसे ही कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके लिए 231 माइनस कितना 23 बाई 1 के ऊपर बार था यहाँ पे कितना, यहाँ पे 1 के ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 इंटू 100 होगा कि नहीं होगा, 9 इंटू 100 कितना हो जाएगा 900, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 900 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 900 होगा ना, तो इसका कितना हो जाएगा 231 में से 23 को घटाने का कोशिश करो, तो 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा ना 8, और उसके बाद कितना यहाँ पर 2 2 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यही होगा ना 208 बाई 900, ठीक है। वैसे ही हम लोग z का क्या z क्या कर देंगे, z हम लोग वैसे ही क्या कर देंगे, z = 1 to 1, ठीक है। 1 to 1 क्या 1 के ऊपर बार था ना, हाँ 1 के ऊपर क्या है बार है, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे नीचे में हम लोग 1 to 1, अब इसके नीचे क्या हो जाएगा 1 to 1 बाई हो जाएगा ना, माइनस 1 to 1 माइनस कितना 12 हो जाएगा ना, 1 to 1 माइनस 12 इतना ही होगा ना, तो कितना हो जाएगा 1 to 1 में से 12 गया तो बाई कितना हो जाएगा हम लोग का, बाई हम लोग का 1 के लिए 9 हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 के लिए 9 पे कितना 9 इंटू 100 900 हो जाएगा ना। अब इसको हम लोग माइनस करके देखते हैं कितना, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पर फिर 11 में से 2 गया तो 9 99 बाई 900,
यही होगा ना, इसको काट सकते हो तो काट दो, ठीक है, होगा ना, यही होगा ना, देख लो एक बार। 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पर फिर 11 में से 1 गया तो 1 मिनट यहाँ गलत हो गया। 1 to 1 में 12 से माइनस करो, 12 है ये, 12 में से माइनस करो तो 11 में से गया तो 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, 1 में से 1 गया तो 0, और यहाँ पर 1, ये होगा ना 109 होगा ना, 109, ठीक है, 109 आएगा, 99 नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 109, 109, ठीक है, यहाँ पर कितना 109, 109। अब क्या करेंगे आगे, अब क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बोल रहा है तो क्या कर देंगे 66 प्लस 66/90 प्लस क्या कर देंगे 208/900 प्लस क्या कर देंगे 1/9 कितना 1/900, यही होगा ना। अब इसको निकालेंगे और यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, बस आसान है, बहुत आसान है, ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, है ना। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हुए चलते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ हमको बताना है, यहाँ पर नोट करके लिखना, यहाँ पर 99 का बात किए थे ना, 99 का कहीं पे, ठीक है। एक और हमको यहाँ पे शॉर्टकट्स बता देते हैं, दिमाग में आया है, यहाँ पर नोट करके लिख लेना, याद रहेगा। नोट करके क्या लिख लोगे, नोट करके लिखना, नोट करके 2 नंबर का मल्टीप्लाई शॉर्टकट 99 के साथ ऐसे लिख देना, 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 नंबर में, कैसे शॉर्टकट कर रहे हैं, शॉर्टकट किसके साथ 99 के साथ, किसके साथ 99 के साथ, ठीक है। जैसे मान लो कोई नंबर है 37 है, उसको मैं क्या करेंगे 99 से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे ना 37 में हम लोग क्या कर देंगे 1 कर देंगे, सबसे पहले 37 का क्या कर देंगे हम लोग 37 में से माइनस कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा 36, इसको याद रखना है, 37 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36, तो जो हमारा 36 आएगा ना उसको यहाँ पर लिख देंगे 36, ठीक है। अब उस 36 में से क्या करेंगे, जो 36 हमारा आया उस 36 में से हम लोग कितना को माइनस कर देंगे, 36 में से हम लोग माइनस कर देंगे कितना को, नहीं 36 में से हम लोग क्या करेंगे, 36 में 99 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 99 में से हम लोग 36 को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बोलो प्यार से, इसका 3, और यहाँ पर 9 में से 3 गया तो 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 63, ऐसे लिख देंगे। कोई भी नंबर का इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक बार और हम इसको बताते हैं, ठीक है। एक कोई भी दुनिया का कोई भी एक हम लोग नंबर लिए, ठीक है, उस नंबर में हम लोग 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 37 है ना, तो 37 में से क्या करेंगे हम लोग 37 में से 1 को माइनस कर देंगे, 1 को माइनस कर दिए, 1 को क्या कर दिए माइनस कर दिए, तो हमारा कितना आ गया 36 आ गया। अब उस 36 को क्या किए हैं, 36 को ये 99 है ना, उस 99 में से ये 36 को माइनस कर देंगे तो 63 आ गया, तो ये 63 को यहाँ पर लिख दिए, तो यही हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। ऐसे हम लोग शॉर्टकट में कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये नोट के लिए हम लोग बता दिए थे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन, उसका हम लोग बात करते हैं। if radius of the sphere, if radius of the sphere is rational number, क्या है हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर। ये भी सीडीएस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, पहले 2020 में, उस क्वेश्चन के बारे में बात करें। इफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज द रेशनल then which of the following is correct, ठीक है। which of the following नहीं, which are the लिख दो ना, क्योंकि एक से ज्यादा है ना, तो which are the following is correct, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना। ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है कब, सीडीएस में, कब 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दे देते हैं, प्यारा सा ऑप्शन पहले, इट्स सरफेस एरिया इज रेशनल,
ठीक है। दूसरा दे देते हैं हम लोग क्या, इट्स वॉल्यूम इज इरेशनल, इट्स वॉल्यूम इज इरेशनल। अब हम लोग देते हैं कौन सा, अब देते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, तीसरा ऑप्शन है हमारा, नहीं ये हम लोग नंबर दिए हैं, इसमें हम लोग ऑप्शन डाल रहे हैं, ठीक है। इट्स सरफेस एरिया इज रेशनल, इट्स वॉल्यूम इज इरेशनल, ठीक है। इसमें हम लोग ऑप्शन डालते हैं वन ओनली, बी में ऑप्शन डालते हैं क्या, टू ओनली को अच्छा से लिख देते हैं प्यार से, ठीक है, प्यार से देखना, टू ओनली। सी में हम लोग क्या डाल देते हैं, बोथ वन एंड टू, वन है और टू है। और डी में क्या डाल देते हैं, नाइदर वन नॉर टू, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया का बात करते हैं, किसका, क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को पढ़ लेता है। इफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज रेशनल, एक रेडियस ऑफ द स्फीयर है वो क्या है हमारा, रेशनल है, ठीक है। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज रेशनल, देन विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्ट, तब हम लोग का करेक्ट क्या होगा, इफ सरफेस एरिया इज रेशनल, सरफेस एरिया जब रेशनल दे दिया जाए तब, ठीक है। तो सरफेस एरिया इज रेशनल, तो सरफेस एरिया का बात करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन का बात करते हैं, सरफेस एरिया। तो पहला क्या है, इट सरफेस एरिया इज रेशनल, तो सरफेस एरिया क्या दे दिए, रेशनल दे दिए, रेशनल। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया तो किसका एरिया, इसका कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, इफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr², सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4πr², ठीक है। तो 4πr², और इसमें बोला जा रहा है सरफेस एरिया इज रेशनल, रेशनल कुछ भी दे दिया जाए लेकिन यहाँ पर पाई आ जा रहा है, तो पाई हमारा क्या है, पाई इज इरेशनल, है ना, पाई इज इरेशनल, ठीक है, पाई इज इरेशनल, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं यहाँ पे, तो इट्स सरफेस एरिया इज रेशनल, तो सरफेस एरिया रेशनल रहेगा लेकिन यहाँ पर पाई इरेशनल दे रहा है, तो ऑप्शन ए तो हमारा यहाँ पर वन ओनली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पर ये किए हैं सर जी, तो यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 भी तो ले सकते थे, तो 22/7 ले सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में बोलता तब, तो क्वेश्चन में कहीं पर भी बोला है यहाँ पर कि पाई का वैल्यू लेने के लिए 22/7, कहीं पर भी नहीं बोला है, तो कहीं पर 22/7 लेने के लिए नहीं बोला है, तो ये क्या है हमारा, इरेशनल है, तो इरेशनल ही रह जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसका सेकेंड वाले पे, क्या है, इट्स वॉल्यूम इज टू ओनली, इट्स वॉल्यूम इज इरेशनल। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है हमारा 4/3πr³, तो 4/3 पाई यहाँ पर भी आ गया, तो ये भी तुम आर का कुछ भी वैल्यू ले लो, लेकिन यहाँ पर पाई है ना, तो पाई हमारा क्या बना देगा, उसको इरेशनल बना देगा। पाई का कुछ वैल्यू लेने के लिए बोला ही नहीं है, मान लो कुछ भी हमारा वैल्यू आता है, जैसे 587 आता है, पाई आ जाएगा, तो पाई क्या बना देगा हमारा, इरेशनल बना देगा। तो हमारा ये सेकेंड वाला भी क्या हो जाएगा, टू ओनली भी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा, तो टू ओनली भी हमारा गलत, ठीक है। बोथ 1 एंड 2 होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़े।